हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे जीसीईआरटी क्लास 8 का हिस्ट्री चैप्टर 8 का नाम है महिलाओं की स्थिति में सुधार। इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। देखिए, आइए जाने का पहला नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर, सती प्रथा का प्रथम प्रमाण खालिस्तान उल्लेख से मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सती प्रथा का प्रथम प्रमाण भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। ओके, तो इसका आंसर खालिस्तान में आपको ये भरना है, भानुमुक्त के एरन। फिर देखिए ख नंबर, विधवा पुनर्विवाह के लिए खालिस्तान ने काफ़ी मेहनत की। तो इसका आंसर हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने काफ़ी मेहनत की। फिर देखिए नेक्स्ट ग नंबर, भारतीय महिलाओं का विश्वविद्यालयों में प्रवेश खालिस्तान के दशक में हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, भारतीय महिलाओं का विश्वविद्यालयों में प्रवेश 1880 के दशक में हुआ। फिर देखिए नेक्स्ट घ नंबर, भोपाल की बेगमों ने खालिस्तान में लड़कियों की शिक्षा के लिए विद्यालय खोले। तो इसका आंसर हो जाएगा, भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों की शिक्षा के लिए विद्यालय खोले। फिर देखिए अंग नंबर, खालिस्तान ने रात में दिए की रोशनी में लिखना पढ़ना सीखा। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, रास सुंदरी देवी। ओके, रास सुंदरी देवी ने रात में दिए की रोशनी में पढ़ना लिखना सीखा। इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर की ओर। अब देखिए क्वेश्चन आंसर का पहला नंबर, विलियम बेंटिंक से पहले सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए किन लोगों ने प्रयास किया। तो देखिए, विलियम बेंटिंक से पहले किन लोगों ने सती प्रथा का विरोध किया था या उससे रोक लगाने का प्रयास किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, विलियम बेंटिंक से पहले सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए मुगल शासक अकबर, पेशवा कार्निवालिस एवं लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भी प्रयास किए। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले कौन थी। तो देखिए, ज्योतिबा फुले कौन थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, समाज सुधारकों में महाराष्ट्र के ज्योतिबा फुले का स्थान अग्रणी था। उन्होंने भारत में महिलाओं की दशा सुधारने हेतु लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया और इसके लिए लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले गए। महिलाओं को शिक्षा के द्वारा इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि समाज का विकास बिना लड़की को उचित शिक्षा दिए संभव नहीं है। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए। ये था हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड नंबर की ओर। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में लोग लड़कियों को स्कूल जाने से क्यों मना कर रहे थे। तो देखिए, 19वीं शताब्दी में लोग लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहते थे या लड़कियों को स्कूल जाने से क्यों रोका करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, 19वीं शताब्दी में लोगों में आम धारणा यह बैठ गई थी कि अगर लड़कियां स्कूल जाने लगेंगी तो वह घरेलू कामकाज में ध्यान नहीं देगी। स्कूल जाने के क्रम में उन्हें सार्वजनिक स्थलों से होकर गुजरना पड़ता है। लोगों की धारणा थी कि इस तरह आने जाने से लड़कियां बिगड़ जाएंगी। वैसे माता पिता जिनके विचार संकीर्ण नहीं थे, उन्होंने घरों में ही लड़कियों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था की। ओके, तो यही कारण था कि लड़कियां अगर घर से बाहर निकलेगी तो वे पढ़ लिख कर घर के काम पर ध्यान नहीं देगी और साथ ही समाज में उन्हें बिगड़ने का संभावना बढ़ जाता है। पहले ये सोचा जाता था, इसलिए उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए मना किया जाता था और स्कूल भी जाने के लिए रोका जाता था। इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अब 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह रोकने के लिए क्या प्रयास किए। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारतीय समाज में बाल विवाह महिलाओं के विकास में एक रोधक बना। कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। अलग अलग क्षेत्रों में विवाह की उम्र भिन्न भिन्न निर्धारित थी। जैसे बड़ौदा राज्य में 1901 ईस्वी में विवाह के लिए लड़के लड़कियों की उम्र क्रमशः 16 एवं 12 निर्धारित थी। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 ईस्वी में देसी बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ, जिनमें बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई। तो इस तरीके से इसका आंसर लिख लीजिए आप लोग। इसके बाद हम बढ़ेंगे 5 नंबर की ओर।
तो देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी थी? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति काफ़ी बेहतर थी। हड़प्पा सभ्यता के काल में समाज मातृसत्तात्मक था। ऋग्वैदिक काल में भी स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। वे अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में सम्मिलित होती एवं दान दिया करती थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वैदिक काल में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला जैसी विदुषी स्त्रियों का जिक्र मिलता है। विवाह न करने की स्थिति में यदि पुत्री पिता के घर में ही रहती थी तो वह पिता की संपत्ति में हिस्सेदार होती थी। सामान्यतः समाज में एक पत्नी प्रथा का ही प्रचलन था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते अंतर्वर्णीय विवाह, बहुविवाह, दहेज प्रथा आदि का प्रचलन हो गया। स्त्रियों की दशा ऋग्वैदिक काल की तुलना में अच्छी नहीं रह गई थी। कई ग्रंथों में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई। कहीं पुत्र को परिवार का रक्षक बताया गया। गुप्त काल के साहित्यिक और कला में नारी का आदर्श रूप झलकता है, पर पारिवारिक दृष्टि में उनका स्थान गौण था। पति के मरने पर पत्नी को सती होने के लिए प्रेरित किया जाता था। ओके, तो इस तरीके से इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए राजा राम मोहन राय ने क्या प्रयास किए? तो इसका आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्र व समानता के पक्षधर थे। राजा राम मोहन राय इस बात से दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अमानवीय सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। उन्होंने शास्त्रों का सहारा लेकर यह बताने की कोशिश की कि धर्मशास्त्रों में भी सती प्रथा का विरोध किया गया था। उन्होंने स्त्रियों के प्रति मानवता और दया की भावना उभारने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर कई प्रयास किए। उन्होंने विलियम बेंटिंक को प्रेरित किया कि वह इस प्रथा को दूर करने के लिए अपना पूर्ण समर्थन दे। राजा राम मोहन राय एक धर्म सुधारक की अपेक्षा एक समाज सुधारक के रूप में अधिक विख्यात हैं। विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में एक कानून बनाकर विधवाओं को जिंदा जलाना एक अपराध घोषित कर दिया। सर्वप्रथम यह कानून बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ। इसके बाद में यह मुंबई और मद्रास में भी लागू किया गया। इस कानून के लागू होने से स्त्रियों की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ। तो इस तरीके से इसका नोट बना लीजिए आप लोग। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का समर्थन क्यों किया? उन्होंने स्वयं क्या आदर्श प्रस्तुत किए? या इसी को दूसरे तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के लिए क्या किया? तो इसका आंसर देखिए, कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला लेकर समर्थन किया। उन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है। उन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में हजारों लोगों के हस्ताक्षरयुक्त प्रार्थना पत्र गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को दिया, जिसके फलस्वरूप 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को मान्यता दे दी गई। देश में कुछ कुंठित मानसिकता के लोगों ने विद्यासागर का विरोध किया एवं उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया, लेकिन विद्यासागर इन विरोधों से विचलित कभी नहीं हुए। उन्होंने अपने पुत्र की शादी भी एक विधवा से कराकर समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत किया। उनके प्रयासों के फलस्वरूप बंगाल में उस समय काफ़ी विधवा विवाह हुए। विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन भारत के कई भागों में फैल गया और बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन भी मिलने लगा।
तो इसे नोट कर लीजिए। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी तक आप मेरे चैनल को एचडीएस ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए गुड डे।